हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ये खूबसूरत सी कान्हा जी की ड्रेस लाए हैं 0 से 1 नंबर के लिए। इसके लिए हमने 4 प्लाई की ऊन ली है और 4 mm का ही क्रोशेट नीडल लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाउंडेशन स्टिच बना लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 12 चेन बनाएंगे। 12 चेन बना लेंगे। 12 चेन बनाने के बाद इस तरह से हम 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 2, यानी टोटल 14 चेन हो गई। अब इसके बाद एक बार यार्न ओवर करेंगे और 3rd चेन में एक डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से, और उसके बाद अब हर चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। पूरे में ऐसे ही करेंगे, हर चेन में एक डबल क्रोशेट होगा। इस तरह से हमने ये 12 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब नेक्स्ट रो के लिए हम फिर से 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 पलटेंगे और उसके बाद अभी हर स्टिच में 2 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाएंगे। चेन वाले में हमने एक डबल क्रोशेट बनाया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह से हमारे पास इस लाइन के एंड में 24 डबल क्रोशेट्स हो जाएंगे, क्योंकि हर में 2 2 बना रहे हैं, ऐसे ही करेंगे। तो ये 24 डबल क्रोशेट इस तरह से पूरे हो गए हैं। इस तरह से हम यहाँ पे इसको यहाँ ऐसे बनाने वाले हैं। तो हम इधर सबसे पहले स्लिप स्टिच की मदद से दोनों एंड्स को इस तरह से जोड़ लेंगे। 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर ली। अब 3 चेन फिर से बनाएंगे 3rd रो के लिए इस तरह से। अभी क्या करना है, एक हमारी चेन वाली हो गई, नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशेट नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट। इस तरह से हम देखेंगे एक चेन और 3 डबल क्रोशेट हमने इस तरह से बना लिया है, यानी हमने 4 स्टिच यूज करनी है। अब ये देखिए 4 हो गए टोटल। अब 4 स्टिच स्किप करेंगे, 1 2 3 4 को स्किप करके 5th वाले में फिर से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। 5th स्टिच में ये डबल क्रोशेट बना लिया हमने। अब लगातार हम 8 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे, हर स्टिच में 1 1 डबल क्रोशेट बनाते हुए जाएंगे, 8 डबल क्रोशेट हर। अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये 8 डबल क्रोशेट के बाद हमें फिर से 4 स्टिच स्किप करनी है ये, और 5th स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशेट बनाना है और 6 पे भी एक बनाना है। इस तरह से एंड तक, यानी 4 डबल क्रोशेट यहाँ और बनेंगे। तो ये एंड तक हमने एक एक डबल क्रोशेट बना लिया। तो इस तरह से हो गया। अब एंड्स को हम स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे ये, और आप देखेंगे यहाँ जहाँ हमने 4 4 स्टिच स्किप किए वहाँ पर हमारे थोड़ा सा जो आस्तीन होती है उसके लिए कट बन गया। तो ये देखिए ये हमारी चोली पोर्शन रेडी हो गया है। इसके बाद ये जो फ्री धागा है हमारे पास, जहाँ से शुरुआत की थी, उसको हम इसी में वीव कर देंगे। तो इस तरह से ऊपर से क्रोशिया को इस तरह से इंसर्ट करेंगे जो ऊपर वाली डबल क्रोशेट वाली लाइन है उसमें, और धीरे से इसको फंसा के अंदर को पुल कर लेंगे। इसी तरह ये पूरे में कर लेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके भी हम फंसाते जाएंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फिर भी बचा रह जाएगा उसे कट कर देंगे। तो ये हमारी चोली इस तरह से रेडी हो गई है, आस्तीन पोर्शन। अब इसके बाद घेर पोर्शन बनाने से पहले ये हमने कट कर दिया धागा ऊपर वाला। अब घेर में क्या करना है, हमें फिर से 3 चेन बनानी है, ये 3 चेन। अब इसी स्टिच में एक बार और डबल क्रोशेट बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब की बार हमें हर स्टिच में फिर से 2 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, यानी हमारे पास टोटल 16 थे डबल क्रोशेट लास्ट लाइन में, यानी प्रीवियस लाइन में। अब हर में 2 2 बना रहे हैं, तो हमारे पास लास्ट में 32 डबल क्रोशेट्स हो जाएंगे, क्योंकि हर स्टिच में हमें 2 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। हम ये घेर वाला पोर्शन बना रहे हैं। चोली हमारी पहले से रेडी हो गई है। ये 1 नंबर तक के कान्हा के लिए ठीक होगा, 0 नंबर पे परफेक्ट होगा। तो इस तरह से पूरे में 2 2 ये पूरे में हो गए हैं। अब एंड में यहाँ 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे।
ये रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे और इसी चेन में एक बार फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से इस रो में भी हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे, यानी हमारे पास 32 स्टिचेस थी, तो इस रो के बाद 64 स्टिचेस डबल क्रोशेट हो जाएगी पूरे में। तो ये हमने ये रो पूरी कर ली। एंड में आके स्लिप स्टिच कर लेंगे थर्ड चेन में ये, और एक बार फिर से स्लिप स्टिच करके धागे को हम हल्का सा रखते हुए कट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ड्रेस रेडी है। अभी हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे दूसरे कलर से। तो ये देखिए हम इसको इस धागे को भी वीव कर देंगे इसी में, जिससे ये इनविजिबल हो जाएगा, ये इस तरह से। ये हो गया। अब हम दूसरे कलर का धागा, तो ये हमारा तैयार हो गया। अब दूसरा कलर ऐड करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले एक फाउंडेशन स्टिच यानी एक फंदा ले लेंगे। उसके बाद इसे बीचों बीच से यहाँ से जहाँ से कट होता है वहीं पे ही, ये देखिए इस जगह पर चोली में जहाँ कट होता है बीच में, वहाँ से ऐसे ले लिया। उसके बाद इसको ये वाले जो एक्स्ट्रा धागा होता है इसको इसके साथ ही रखेंगे। यहाँ पे एक बार यार्न ओवर किया, 2 चेन को स्किप किया, थर्ड चेन में एक डबल क्रोशेट बनाया। अब इसी चेन में यानी इसी स्टिच में हमें 7 टाइम डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये देखिए सेकेंड, थर्ड, 4, 5। अब जो धागा शुरुआत का था वो इसी में ही इनविजिबल हो जाता है। 6, फिर एक बार बनाएंगे 7। इस तरह 7 टाइम हमने ये बना लिया। अब 2 चेन फिर से स्किप करेंगे हम, 1, 2, और थर्ड चेन में जाके हम ये सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। फिर से हम 4 बार धागा लपेटेंगे क्रोशिए पे, 1, 2, 3। एक तो पहला फंदा और 4 बार लपेटा। फिर पीछे जाके जहाँ से हमने चोली ख़त्म की थी इसी के बेस में जाकर इस तरह से हम ये एक फंदा ले लेंगे। अब 2-2 हम फंदे करके उतारते जाएंगे। ये इस तरह एक सीधी लाइन बन जाएगी। 2-2 फंदे एंड तक, यहाँ थोड़ा उतर गया है, एंड तक 2-2 फंदे उतारते जाएंगे। ये अब देखिए ये बेस पे जहाँ जुड़ा हुआ है इस जगह, उससे 2 स्टिच स्किप करके थर्ड वाली में एक बार बनाएंगे डबल क्रोशेट। इसी स्टिच में 7 बार टोटल 7 बार हम यहाँ पे फिर से कंगूरा जैसा बना लेंगे। ये हो गया, टोटल 7 बार करेंगे। जब 7 बार बन जाएगा तो 2 स्टिच को स्किप करके फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, और सिंगल क्रोशेट बनाने के साथ साथ ये जो लाइन बनाते हैं ना 4 बार लपेट के, वो भी बनाएंगे। तो ये हो गया। अब 2 चेन स्किप की, थर्ड चेन में गए और एक सिंगल क्रोशेट बना लिया। फिर ऐसा बन के आ गया। फिर हमने 4 बार लपेटा, 3, 4 बार लपेटा, बैक पे गए, एक स्टिच स्किप करके यहाँ स्किप करके अगली स्टिच में जाकर एक फिर से ये बना लिया लाइन जो बना रहे हैं। इस तरह से अरेंज करना है कि पूरे सर्किल में हमारी ये लाइन अरेंज हो जाएगी। तो ये हो गया, 2-2 करके हम उतारते जाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद फिर से 2 स्टिच स्किप करके कंगूरा बनाएंगे 7 डबल क्रोशेट का। ये देखिए एक बार यार्न ओवर किया, 2 स्किप की स्टिचेस को, और ये कंगूरा तैयार। तो हमें इसी तरह से 7 का ये कंगूरा बनाना है, फिर एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर 4 टाइम रैप करके हमें लाइन बनानी है। इसी तरह से पूरे सर्किल में कर लेंगे हम इस तरह से। यहाँ पूरा घेर कैसे करेंगे अभी हम आपको एंड करेंगे कैसे वो दिखाएंगे। इस तरह से हमने देखिए इस तरह से यहाँ अटैच करते रहे, एक एक छोड़ के, कभी 2-2 छोड़ के इस तरह से अटैच किए हैं, और 7 का हमने एक अंगूरा बना लिया। अब यहाँ एंड में जाके जैसे एक सिंगल क्रोशेट बनाते थे, यहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाई, 4 बार लपेटा, और एंड में जाकर यहाँ पर भी एक बना दिया, ये सीधी लाइन जो बना रहे थे
दो दो उतारते जा रहे हैं। ये हो गई लाइन कंप्लीट। अब यहाँ जहाँ से शुरुआत की थी उस जगह से एक स्लिप स्टिच कर ली। एक बार फिर से हम दिखाएंगे आपको। ये जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशेट सबसे पहले बनाया था, इसी सिंगल क्रोशेट में ही स्लिप स्टिच कर ली। दो छोड़ के हमें सिंगल क्रोशेट से जोड़ते हैं, फिर एक स्लिप स्टिच करिए। अब इसे कट कर देंगे और इस धागे को भी इसी में वीव कर देंगे। तो ये हम कट कर दिया। अब हम इसी को इसमें वीव कर दे रहे हैं। ये हो गया। ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन के आएगी। अभी यहाँ पे करेंगे लाइनिंग, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फंदा ले लिया है। इस फंदे को लेके बीचों बीच से हमने यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट यूं बना लिया है और जो शुरुआती धागा है उसको हम साथ में दबाते जाएंगे। ये देखिए, फिर हर स्टिच में एक एक बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशेट। पूरी गले में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हाँ, जहाँ गला घूमता है पीछे की तरफ को, वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे एक साथ एक ही होल में, जिससे क्या होगा कि झोल नहीं आएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। हम सभी स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी यहाँ पे बॉर्डर जैसा बन जाएगा। गले में, आस्तीन में भी अभी हम इसी तरह का बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए, पीछे के पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी गले में, क्योंकि पीछे तो ऑलरेडी वैसे ही खड़ी खड़ी स्टिचेस हैं। हर स्टिच के बीच में से एक एक सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे हम। तो ये सिंगल क्रोशेट इस तरह से बना लिया। अब एंड में यहाँ पर फिर घूमना है, तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पे जैसे बनाया था वैसे ही यहाँ। तो देखिए, ये एंड में 2 बनाने के बाद एंड कैसे करना है, जहाँ शुरुआत की थी सिंगल क्रोशेट की पहले उस जगह पे स्लिप स्टिच कर दिया और धागे को थोड़ा सा रख के काट लिया। तो ये हमारी बॉर्डर जैसी बन गई है। कट कर देंगे धागे को और उसको भी वीव कर देंगे वहीं इसी में ही। ये देखिए, धागा कट कर दिया हमने। अब इसको इसी में ही फंसा देना है हमें। ये फंसा दिया। तो ये हमारे गले के ऊपर हमारी बॉर्डर बन गई है। अब आस्तीन में भी ऐसे ही बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए, तो आस्तीन के बॉर्डर के लिए भी एक पहला फंदा हम बनाएंगे। दोनों आस्तीन में सेम तरह से करेंगे। पहला फंदा यूं करके बना लिया हमने। अब इसके बाद यहाँ कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, एक एक सिंगल क्रोशेट पूरे गोलाई में देते हुए जाएंगे बनाते हुए। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा कि हर स्टिच में लगभग एक एक आ जाए। तो इस तरह से पूरे में बना के दोनों में करें। इसके बाद हमें एक बेल्ट बिन लेंगे सीधी सीधी चेन में, जिसको हम यहाँ पर फंसा देंगे पूरे में। ये हमारा फाइनल लुक। देखिए, हमने बेल्ट डाल दी है एक एक छोड़ के इस तरह से। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाएगा।